नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र जी के हाउस पे। तो हरियाणा के जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, एचएसएससी डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, उनके लिए बुरी खबर निकल करके सामने आई है। और ये बुरी खबर ये है कि जो डी ग्रुप की भर्तियां हैं वो भी अटक गई हैं, उनके ऊपर भी केस लग गया है। तो अभी जो एक याचिकाकर्ता है 2023 में ये केस लगा था और उन्होंने इस आधार पर केस लगाया है कि जो 95 जो 5 मार्क्स जो सोशियो इकोनॉमिक के दिए जाते हैं वो गलत हैं। और ये एक व्यक्ति को 95 अंक में से नंबर लेने हैं और दूसरे को 100 में से लेने हैं। तो जाहिर है जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको वो उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी का हनन है। राइट टू इक्वलिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसमें सभी को समान अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो उस समानता के अधिकार का हनन है, उल्लंघन है। तो इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका लगाई थी और इसके जो वकील हैं वो है सिद्धार्थ गुप्ता। तो सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया तो इसकी हियरिंग में ये सामने आया है कि अभी सरकार हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरीके से तो भर्तियां कर ही नहीं सकती है। इस तरीके से अगर उनको भर्तियां करनी है तो वो 95 मार्क्स का जो क्वेश्चन 95 मार्क्स के जो एग्जाम लिया है उसके आधार पर भर्तियां कर सकती है। ये 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक के जोड़ करके वो भर्तियां नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर रोक लगी है। अगर सरकार को भर्ती करनी है, अगर एचएसएससी को भर्ती करनी है तो वो 95 मार्क्स के अंक मान करके भर्तियां कर सकती है। तो इस तरीके से भर्तियां कर सकती है, स्टे तो नहीं है लेकिन भर्तियों पर रोक है, वो इस तरीके से नहीं कर सकती है। तो ये राइट टू इक्वलिटी का एक मामला सामने आया है निकल करके। जो 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक के मिलने हैं उसके आधार पर भर्तियां नहीं कर सकती है सरकार, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और देखते हैं अब इसकी जो सुनवाई है 21 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है। अब 21 नवंबर को देखते हैं क्या कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद ही कुछ बात हो पाएगी। अगर इस तरह से लगातार डेट मिलती रही तो ये भर्ती भी बिल्कुल अटक जाएगी, जैसे कि सी ग्रुप की भर्तियां अटकी हुई हैं। और दूसरी जो टीजीटी जो टीचर्स की भर्तियां अटकी हुई हैं। तो लगातार ये भर्तियां अटकती जा रही हैं, जो कि जो हरियाणा के बेरोजगार युवाओं हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। लगभग 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं हो पाई है। जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, जिस तरह से ये तरीके से ये भर्तियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, इनके कारण क्या है, लगातार भर्तियां अटक रही हैं। इससे अच्छा होता एक जो बहुत जो जेन्युइन तरीका है उस तरीके से अगर भर्तियां होती, जो किसी भी कानून का उल्लंघन ना कर पाती तो भर्तियां हो पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार 4-5 सालों से भर्तियां अटक रही हैं और जो बेरोजगार युवा लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो क्या रहेगा, डी ग्रुप की भर्ती भी अटकेगी या इसका रिजल्ट आने की संभावना बनेगी? तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।